तो अभी हम देख रहे थे एंड्रॉइड स्टूडियो में, कल हमने जो एक प्रोजेक्ट शुरू किया था वो हमने यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट करके और यहाँ से हम चले गए थे एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटीज़। अब एम्प्टी एक्टिविटी और एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी में क्या फ़र्क है? देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा कि जैसे पहले मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आती जा रही हैं और चीज़ें अपडेट होती जा रही हैं। देखिए यूजुअली होता ये था कि अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करें कि पहले क्या होता था, पहले जावा यूज़ होती थी लॉजिक्स के लिए, मतलब प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है, एंड्रॉयड ऐप में, और जेमल इस्तेमाल होती थी डिज़ाइन के लिए, मतलब इंटरफेस बनाने के लिए, और ये दोनों मिलके काम करते थे, ठीक है। तो जावा किसके लिए इस्तेमाल होती थी? लॉजिक्स के लिए। और जेमल किसके लिए इस्तेमाल होती थी? डिज़ाइन के लिए, मतलब एप्लीकेशन का इंटरफेस इस पर बनेगा और उसका कोड इस पर किया जाएगा। लेकिन अब ये हो गई जावा एक वास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये हो गई ओल्ड। क्या हो गई? ओल्ड हो गई। और इसी तरह जेमल भी शुरू से चला आ रहा था, ये भी एल्ड हो गया। अब इसका आ गया नया वर्जन, मतलब जावा पिकअप हो गई कॉटलिन। कॉटलिन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो 2011 या 12 से इसके ऊपर काम करना शुरू हुआ, और उसके बाद इस पर अपग्रेडेशन के बाद एंड्रॉयड ने, यानी कि गूगल ने ऑफिशियली इसको अनाउंस कर दिया, कि भाई 2016 से ऑनवर्ड्स और अब तक जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होगी एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर, वो कौन सी यूज़ होगी? कॉटलिन होगी। मतलब तो जावा की जगह पे कौन सी लैंग्वेज आ गई? कॉटलिन। तो इसका कोड आसान है, सिंटैक्स आसान होते हैं, लिखना आसान है, समझना आसान है। जावा का कोड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, और फिर वो लिखना करना, पुरानी लैंग्वेज में 1990 से चली आ रही है, तो उसमें अभी इतना फ्लुएंट नहीं हुआ था, तो इसलिए कॉटलिन पे आ गया। तो अब एडवांस मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में जब भी आप कहीं इंटरव्यू वगैरह पे जाएंगे तो कॉटलिन के बारे में सवाल होगा कि आप किस में प्रोग्रामिंग करते हैं। लेकिन अभी जावा ख़त्म नहीं हुआ है भाई। 2016 से पहले जितनी ऐप्स बनी थी वो तो जावा में बनी हुई थी ना, तो उनकी अपग्रेडेशन, उनके लिए प्रोग्रामर भी चाहिए, तो जावा के प्रोग्रामर भी मार्केट में मौजूद है, लेकिन 2016 के बाद से ऑफिशियली कॉटलिन हमें आनी चाहिए। और जेमल की जो जेट पैक, ठीक है, जेट पैक ने जेमल की जगह लेगी, मतलब अब जेमल इंटरफेस डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल होता था, अब उसकी जगह पे क्या यूज़ होगा? जेट पैक। अब जेट पैक क्या है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि अब हमारा जो रोड मैप होगा वो प्रोग्रामिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? कॉटलिन, और इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? जेट पैक। अब आ जाते हैं आगे। तो जब हमने कल लिया था ये वाला ऑप्शन, एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी, तो इसका मतलब हम ये बता रहे हैं कि हम जो एंड्रॉइड की ऐप बनाने जा रहे हैं वो हम बनाएंगे किसके अंदर? प्रोग्रामिंग किस में करेंगे? जावा में। और इंटरफेस किस में डिज़ाइन करेंगे? जेमल में, ठीक है। और जब हम इसको कहेंगे एम्प्टी एक्टिविटी, तो इसमें देखिए ये जेट पैक का आइकन है, ये किसका आइकन है? जेट पैक का आइकन है, जेट पैक। तो आप कहेंगे कि मैं प्रोग्रामिंग करूँगा किसमें? कॉटलिन में या जावा में, और इंटरफेस किस में डिज़ाइन करूँगा? जेट पैक में। तो अब यहाँ से क्लिक करेंगे और इसको हम नेक्स्ट करेंगे। अब कह रहा है कि आप अपनी एप्लीकेशन का नाम क्या रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं, सपोज न्यू ऐप 01, और मैं जेट पैक के लिए JPB लिख रहा हूँ आगे, ठीक है, समझाने के लिए। तो इसने कहा कि भाई ये तुम्हारे प्रोजेक्ट का नाम हो गया और ये इसका पैकेज नेम हो गया। अब पैकेज नेम क्या होता है? जैसे वेबसाइट का नाम होता है www. ये डोमेन नेम होता है, और ये आगे, तो ये थोड़ा यूनिक होता है, ठीक है। .com तो सेम होगा, एग्जाम्पल सेम होगा, ये थोड़ा यूनिक होता है। ये हमारे पैकेज का नाम हो गया जिसमें ये हमारा प्रोजेक्ट बनेगा। उसके बाद कह रहा है सेव लोकेशन। अब कहाँ सेव करना चाहते हो, हमारी चॉइस है। अभी ये खुद से तो सेव कर रहा है जाके एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, न्यू ऐप के अंदर जाके सेव कर रहा है। अब हम चाहें तो हम अपना यहाँ पे बना सकते हैं कि भाई मैं अपनी ऐप्स को सेव करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सपोज टू बी एंड्रॉइड ऐप, और एंड्रॉइड ROID एंड्रॉइड, और ऐप, और जेट पैक के लिए मैं लिख रहा हूँ JP प्लस कॉटलिन के साथ हम कोड कर रहे हैं, तो इसके अंदर सेव करूँगा। तो ये सिलेक्ट फोल्डर कर दिया, ये आपका फोल्डर यहाँ सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आप बता सकते हो। अब दूसरा आ रहा है उसके बाद मिनिमम एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कौन सी यूज़ करोगे आप। तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। अभी लेटेस्ट वर्जन जो एंड्रॉइड का है वो 17 है, ठीक है, जिसका नाम है सिनेमोन बन। सिनेमोन बन, ये सवाल आ सकता है एंड्रॉइड का अभी लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है? 17 है, उसका नाम है सिनेमोन बन। और 16 उसका नाम क्या था? बकलावा। क्या नाम था? ठीक है। उससे पहले था 15, उसका नाम क्या था? वनीला आइसक्रीम। उससे पहले एंड्रॉइड का 14 था, उसका नाम क्या था? अपसाइड डाउन केक। ये सारे केक्स के और आइसक्रीम के नाम रखे हुए हैं उनके अंदर। बहरहाल चलो ठीक है। तो अगर मैं ये वाले वर्जन में प्रोग्राम बनाऊंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरा ऐप एटलीस्ट एंड्रॉइड 17 पे चलेगा, उससे कम वर्जन पे नहीं चलेगा। और अगर मैं इसका बनाऊंगा तो 16 पे चलेगा और 17 पे चलेगा, और इसका बनाऊंगा तो 15 पे चलेगा, 16 पे, 17 पे चलेगा। तो अभी कम से कम भी हमारे पास जो भी मोबाइल अवेलेबल है उसमें सबसे कम एंड्रॉइड जो अभी किसी न किसी के पास होगा वो 7.0 होगा।
7.0 में रखने का मकसद ये है कि हमारा कोड 7.0 के वर्जन पे भी चलेगा ऐप, और उसके ऊपर 8, 9, 10 सब पे चलेगा, तो हम उसको मिनिमम पे रख लेते हैं 7 पे। फिर कह रहा है कि भाई अब इस पर आप ग्रूवी DSL बिल्ड ग्रेडल भी कर सकते हो और कॉटलिन DSL बिल्ड भी कर सकते हो। तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉटलिन यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कॉटलिन का इस्तेमाल करेंगे और उसको यहाँ से कर देंगे फिनिश। तो ये हमारे जो प्रोजेक्ट को सेटअप करना शुरू करेगा। अब इन्वायरमेंट थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, जो हमने कल लिया था वहाँ से लगाएगा, जनरेट कर रहा है। अब ये इसने देखो हमें बना के दे दिया, ये इसने बनाई है हमारी मेन एक्टिविटी की फाइल, जो कॉटलिन का कोड होगा इसमें लगेगा, और जो उसका अभी उसका जो जेट पैक का है वो तो भी हम कर नहीं रहे। अब ये देखना है कि ये कैसे नज़र आ रहा है, ये हमारा ग्रेडल आ रहा है नज़र, और यहाँ पे मुख्तलिफ टूल्स आ रहे हैं। तो जैसे अगर आप चाहें तो ये प्रोजेक्ट्स को यहाँ से ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से ऑन कर सकते हैं। अब ये फाइल देखो कहाँ पर है, ये फाइल जाके देखो एंड्रॉइड ऐप JP जो आपने नाम रखा था, उसके अंदर आइडिया, आइडिया के अंदर ऐप के अंदर सोर्स, सोर्स के अंदर मेन के अंदर जावा, जावा के अंदर कॉम के अंदर एग्जाम्पल के अंदर न्यू ऐप 01 JP, और उसके अंदर UI, और उसके अंदर मेन आपकी फ़ाइल यहाँ पर अवेलेबल होती है। ठीक है, ये फाइल यहाँ पे अवेलेबल है, और इसमें एक ग्रेटिंग सा फंक्शन बनाया गया है जिसमें एंड्रॉइड पास किया गया है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीचे उसमें हेलो पास किया गया। तो हेलो यहाँ से जैसे ही टेक्स्ट जाएगा तो ये एंड्रॉइड लिखा हुआ है, जिसके साथ लिखाएगा हेलो एंड्रॉइड। अगर हम यहाँ पे कुछ और पास करेंगे तो हेलो के साथ वो दिखाएगा, और यहाँ पे हेलो की जगह कुछ और लिखेंगे तो वो दिखाएगा ऐप के इंटरफेस में। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं नीचे, ये क्या है, देखो ये बिल्ड है। जब भी कोई एप्लीकेशन आपकी लोड हो रही होगी, बिल्ड हो रही होगी, तो आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या प्रोसेस कर रहा है, ये सिंक भी कर रहा है, बिल्ड भी कर रहा है। तो ये बिल्ड यहाँ से ओपन होता है, और आपकी जो भी ऐप के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, वो जो उसके अंदर अपडेशन कर रहा है, वैलिडेशन कर रहा है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर नीचे आ रहा है इसके बाद ऐप क्वालिटी इनसाइट्स है, यहाँ पे आप ऐप की क्वालिटीज़ है। लॉग कैट है, अब लॉग कैट में जो भी एरर्स आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो आप इसमें देख सकते हैं। मतलब प्रॉब्लम्स एरर्स को देख सकते हैं आप लॉग कैट्स में जाके, और बिल्ड में देख सकते हैं जो भी अपग्रेडेशन वगैरह हो रही है उसमें। फिर कह रहे हैं प्रॉब्लम्स, अब जो भी इसको बनाने में प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे वो आप यहाँ देख सकेंगे। उसके बाद टर्मिनल में, ये टर्मिनल वही है जैसे हम कमांड लाइन का टर्मिनल होता है हमारा, उसी तरह का टर्मिनल है, हम CMD लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ पर हम कमांड से भी एग्जीक्यूशन करा सकते हैं, किसी भी कोड की बाकायदा कमांड लिख के टर्मिनल पे कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। फिर आ रहे वर्जन कंट्रोल, ये गिटहब वाले मामला थे। गिटहब एक पूरा सॉफ्टवेयर की और एक वेबसाइट भी, जिस पर आप अपने वर्जन्स को अपडेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यहाँ से ऑन भी हो जाता है, यहाँ से ऑन भी हो जाता है। ठीक है, ये समझिए। अब उसके बाद आते हैं यहाँ से इसके ऊपर नोटिफिकेशन। अब जो भी आपके नोटिफिकेशन आ रहे हैं लेटेस्ट वाले, जैसे कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर में कि आप ID हैज़ डिटेक्ट, कि आपको ये इसके अंदर ऐड करा रहे चाहिए एंटीवायरस के अंदर, वरना आपकी ऐप की परफॉर्मेंस स्लो रहेगी। तो आपको ये करना है, यहाँ पे बता रहे हैं नोटिफिकेशन वगैरह सारे के सारे। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे जाके सेटिंग्स में जाके इसको ऐड करा लें, जो भी है हमें ऐड कराने पड़ेगी, क्योंकि ये भी हमने नई ऐप बनाई है, तो उसको बताना पड़ेगा, नहीं बताएंगे तो वो हाँ हर डे के साथ उसको ऐड कराना पड़ेगा ना, उसका नया पाथ आया होगा ना उसके अंदर, वरना वो उसको वहाँ पे चेक करेगा जाके, और फिर उसको बार बार एंटीवायरस उसको प्रॉम्प्ट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ मैंने सेटिंग्स में चले जाते हैं और यहाँ पे ऐड एक्सक्लूजन पे चले जाते हैं। तो ऐड एक्सक्लूजन पे क्लिक कर देते हैं और यस कर देते हैं यहाँ पे क्लिक करके, और ऐड एक्सक्लूजन पे जाके यहाँ से फोल्डर पे क्लिक कर देते हैं। अब जो भी ऐड कराना है पाथ वो यहाँ पे बता रखा है इसने कि ये ऐड करा लो, तो पहले इसको ऐड करा लो। ठीक है, तो ये आ गया इसका ऐड फोल्डर कर दिया। फिर यहाँ से कह रहा है कि दूसरा ऐड करा लो, और यहाँ पे जाके इसको ये वाला ऐड करा लो, तो ये भी ऐड करा लिया हमने। ठीक है, और तीसरा कह रहा है कि ये भी ऐड करा लो, तो ये भी यहाँ पे कुछ करेगा ऐड फोल्डर क्लिक करके हमने ये भी यहाँ पे ऐड करा लेना है। मेरा इसका नाम सही है, दोबारा से ऐड करा दें। ठीक है, और पाँचों ये भी ऐड करा लो, तो क्लिक करके यहाँ से ऐड फोल्डर से क्लिक करके ये भी हमने यहाँ पे ऐड करा दिया। ठीक, अब ये ऐड हो गया इसके अंदर, तो यहाँ से ऑफ कर देंगे, सारा काम आपका हो गया। तो जो भी नोटिफिकेशन आएगा आप यहाँ पे देखेंगे। फिर उसके नीचे आता है ग्रेडल। अब ग्रेडल पे भी हम कोई इसमें कर रहे होते हैं नथिंग टू शो, भी फिलहाल कुछ भी नहीं ग्रेडल पे, इसको छोड़ देते हैं। डिवाइस मैनेजर, अब ये डिवाइस मैनेजर कब यूज़ करेंगे हम, जैसे कल हमने लास्ट वाली में तो मोबाइल पे ऐप पर रन करके देखा था। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि इसी में एक मोबाइल का एमुलेटर ले लें। क्या ले लें? मोबाइल का एमुलेटर। अच्छा, इससे पहले ज़रा नीचे वाला देख लें, डिवाइस, रनिंग डिवाइस, जो आपकी डिवाइस इस टाइम कनेक्ट होगी, रन हो रहा होगा, वो यहाँ दिखाई देगा। जैसे हमने कल मोबाइल कनेक्ट किया था तो अपना स्टेटस यहाँ पे शो करेगा। और नीचे आ रहा है एजेंट। एजेंट को ज़रूर कनेक्ट कर लें ताकि अपना जीमेल का अकाउंट लगा के, ताकि आपके कोड में कोई एरर आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, सोल्यूशन लेना है तो वो आप इससे ले सकते हैं। अब चलते हैं एमुलेटर कैसे ऐड करेंगे इसके अंदर। एमुलेटर ऐड करने के लिए आप डिवाइस मैनेजर में आएंगे और यहाँ पे देखिए प्लस का आइकन आ रहा है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे ऐड वर, तो ये कहेगा क्रिएट अ वर्चुअल डिवाइस। वर्चुअल डिवाइस मतलब ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड मोबाइल इसमें इंस्टॉल कर देगा। और क्रिएट पे जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये अब तक के जितने मोबाइल डिवाइसेस लॉन्च हो चुके हैं
सबके मॉडल यहाँ अवेलेबल है, सबके मॉडल अवेलेबल है। जैसे कह रहा है मीडियम फ़ोन, रिसाइजेबल फ़ोन, फिर यहाँ पे फ़ोन का मतलब फ़ोन है और टैबलेट का मतलब टैबलेट है। और वियर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, क्या होगा मतलब वियर ओएस, मतलब आप मोबाइल हाथ पे पहनने वाली कोई डिवाइस का एमुलेटर बनाना चाह रहे हैं, वियर ओएस, ठीक है। घड़ी हो सकती है, वॉच हो सकती है, या कोई भी ऐसी लाइट है, लार्ज है, उसका बनाना चाह रहे हैं। डेस्कटॉप यानी कि कंप्यूटर पे चलने वाले ऐप, और टीवी जो स्मार्ट टीवी पे चलने वाले ऐप के लिए बनाना है। ऑटोमोटिव्स के लिए बनाना है, यानी कि ये कार्स वगैरह के लिए। एक्सआर हेडसेट्स वगैरह जो आ रहे हैं उनके अंदर जो ऐप चलती है उसके लिए। अभी हम फ़ोन पे काम कर रहे हैं तो यहाँ से हम फ़ोन ले लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि आप कौन से फ़ोन का मॉडल अपने पास डाउनलोड करना चाहते हो जिस पे आप टेस्टिंग वगैरह करोगे। तो हम यहाँ पे पिक्सल 7 भी ले सकते हैं, पिक्सल 6a भी ले सकते हैं, 5a भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ से पिक्सल 7 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये फ़ोन का एमुलेटर आ जाएगा। पर एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे देखिए कुछ के आगे ये साइन आ रहा है, ये प्ले स्टोर का साइन है। आपने वही चूज़ करना है जिस पर प्ले स्टोर का साइन है, मतलब यानी कि प्ले स्टोर का साइन ये इंश्योर करता है कि भाई ये जो अगर आप मॉडल लोगे तो आपकी ऐप जो इस पर चलेगी वो प्ले स्टोर पे भी सही तरह काम करेगी। तो प्ले स्टोर वाला कोई भी मॉडल इसमें से ले लें जो आपको अच्छा लगता है। मैं 7 ले रहा हूँ, आप 9 ले सकते हैं, फिर 8 ले सकते हैं। तो हमने 7 ले लिया, जो ज़्यादा नया है ना ज़्यादा पुराना है। अब कह रहा है इसका API इसके अंदर 33 मिलेंगी हमें, इसकी विड्थ स्क्रीन की 1080 होगी और हाइट स्क्रीन की इसकी 2400 पिक्सल में होगी। और इसके अंदर डेंसिटी की जो DPI डॉट पर इंच जो है इसका स्क्रीन का वो 420 होगा। आप इससे हाई इससे लो भी ले सकते हैं। और जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो कह रहा है ये आपके पास इंस्टॉल नहीं है, इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने लैपटॉप में। और तकरीबन ये जो है 2 GB का स्पेस लेगा। कितना लेगा? 2 GB का स्पेस लेगा। तो अभी हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये हमने इंस्टॉल नहीं किया था। ये इसका पूरा जो एमुलेटर का कोड है हमें यहाँ पे मिलेगा। और इसको जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे फिनिश, कह रहा है डाउनलोड 16 किलोबाइट साइज गूगल प्ले इंटेल 2 GB। आप लेंगे यस डाउनलोड करो, तो ये अभी आपके एक्टिव इंटरनेट से डाउनलोड करना शुरू कर देगा। सर इसका पाथ चेंज कर सकते हैं? नहीं, वो जो हमारा जो जहाँ ऐप सेव हो रही है वहीं सेव होगा ना ये, ठीक है ना। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जैसे ही इसके ऊपर ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा 2 GB का तकरीबन, तो हम इसको फिनिश करेंगे और यहाँ से फिनिश करेंगे तो ये हमारे पास डिवाइस ऐड हो जाएगा। विंडोज़ हाइपरवाइजर प्लेटफॉर्म इज़ नॉट अवेलेबल, तो इसको एनेबल कर देंगे हम यहाँ से। तो इफेक्ट लेगा इसके ऊपर, देखिए इसमें कितना टाइम लग रहा है। तो अब ये जब फीचर एनेबल होता है हाइपरवाइजर का वर्चुअल मशीन चलाने के लिए, तो ये कह रहा है कि भाई इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा आपको, फिर ही जाके ये आगे एनेबल हो सकेगा। तो अभी मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ, रीस्टार्ट करके फिर से दोबारा शुरू करता हूँ।